कृष्णा। तो स्यमंतक मणि की इस कथा में आज के तीसरे एपिसोड में सभी भक्तों का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा टीवी आपके जीवन का सारथी फिर आ गया है आपके पास। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने का परिणाम क्या होता है। मित्रों, याद कीजिए, पहली कथा में हमने सुना था कि भगवान की अवज्ञा का परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है। दूसरी कथा में हमने सुना था कि अज्ञान का परिणाम क्या होता है। और आज की तीसरी कथा में हम सुनने वाले हैं कि देवी देवताओं की पूजा का दुष्परिणाम क्या होता है। तो सत्राजित सत्यभामा को और स्यमंतक मणि को भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। भगवान कृष्ण स्यमंतक मणि लेने से मना कर देते हैं और सिर्फ अपनी नित्य भार्या माता सत्यभामा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। अब हम कथा में फिर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उस बिंदु पे जहां पे जाम्बवान ने भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया। आपको स्मरण होगा, पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कैसे भगवान कृष्ण द्वारका के कुछ निवासियों के साथ प्रसेन के अन्वेषण में और स्यमंतक मणि के अन्वेषण में वन में गए और वहां पर जाकर उन्होंने जाम्बवान से युद्ध किया। युद्ध करने के पूर्व वे गुफा के मुहाने पर थे। द्वारका के निवासी जो भगवान कृष्ण के साथ आए थे, वे गुफा के मुहाने पर 12 दिन तक बैठे रहे। 12 दिन तक बैठे रहने के बाद उनके मन में भय की एक भावना, तीव्र भावना जागृत हो गई और ऐसे भयावह स्थिति से परेशान होकर के उन्होंने तय किया, अब हम सभी वापस जाते हैं, शायद कृष्ण बचने वाले नहीं हैं। कल्पना कीजिए, भौतिक जगत में कभी कभी धाम में रहने वाले भी ऐसे विचारों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये भौतिक जगत कितना दूषित है, ये हमारी मानसिकता पर, हमारी चेतना पर कितना प्रभाव डालता है। तो द्वारका वासियों ने सोचा चलो वापस चलें। वापस जाकर उन्होंने जब वसुदेव, देवकी और समस्त नगरवासियों को बताया कि भगवान कृष्ण शायद वापस नहीं आएंगे, तो सब ने मिलकर के देवी दुर्गा के एक विशिष्ट विग्रह माता चंद्रभागा से प्रार्थना की। देखिए, देवी देवताओं के पास हम जा सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी कि देवी देवताओं के पास जाना तभी वैध है जब उसका उद्देश्य हो कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। तो यहां पर द्वारका के निवासियों का भगवान से ऐसा प्रेम है कि मोहवश वे भगवान की परिस्थिति को भूल जाते हैं और चंद्रभागा माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, कृपा करके हमारे प्रिय यदुनंदन को वापस ले आओ, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। और फिर देखते हैं कैसे चंद्रभागा माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भगवान कृष्ण सकुशल लौट आए। तो कोई कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं, अरे अगर देवी की कृपा से ही भगवान वापस आए तो फिर कौन भला शक्तिशाली हुआ, माता चंद्रभागा या फिर भगवान श्री कृष्ण? किंतु यहां पर हमें यह बात समझनी होगी कि परमेश्वर भगवान, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के मूल कारण हैं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और समस्त देवी देवता भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में देवी का आशीर्वाद तो एक बहाना था भगवान कृष्ण को लौटकर वापस जो आना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे चंद्रभागा माता ने समस्त द्वारका वासियों की प्रार्थना को स्वीकार किया, भगवान वापस लौट आए। और दूसरी तरफ सूर्यदेव, जो कि महाराज सत्राजित के आराध्य थे, सूर्यदेव जो कि सत्राजित के आराध्य थे, अब ये सत्राजित की रक्षा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भगवान कृष्ण जाम्बवान के साथ मणि को प्राप्त करने के लिए उस गुफा में 28 दिनों तक लगातार युद्ध करते जा रहे थे, उस समय द्वारका के निवासी मिलकर सत्राजित को शाप दे रहे थे। और वैष्णवों की कृपा मिले तो भगवत प्राप्ति होती है, और वैष्णवों का अभिशाप मिले
तो भक्ति तो छोड़ दीजिए, अपना जीवन ही चला जाता है। सत्राजित के इस प्रसंग से हमें देखने को मिलता है कैसे जब समस्त द्वारका वासियों ने एक तरफ माता चंद्रभागा से प्रार्थना की, किंतु दूसरी तरफ वे महाराज सत्रजित को उलाहना देने लगे, कोसने लगे। यही है वो राजा सत्रजित। इस सत्राजित के चलते हमारे प्रिय दामोदर को, हमारे प्रिय गोविंद को, हमारे प्रिय रोहिणी नंदन को उस गुफा में जाना पड़ा। हाय, ये क्या हो गया? क्या मेरे प्रिय वापस आएंगे? अब यहां एक और प्रश्न आता है कि यदि द्वारकावासी भगवान के परिचय से परिचित थे, वे जानते थे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी प्रकार की क्षमताएं उनके अंदर हैं, तो फिर भला उनकी वापसी को, उनके सकुशल लौट आने को लेकर इनके मन में कोई प्रश्न क्यों आ रहा था? तो देखिए, दो कारणों से ऐसा होता है। एक कारण है अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति भगवान की स्थिति को भूल जाता है, किंतु द्वारकावासी जो कि भगवत पार्षद थे, भगवान के इतने निकट रहते थे, इतने समीप रहते थे, क्या उनकी चेतना में कोई अज्ञान का लेश मात्र भी हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तो हमें समझना होगा कि द्वारकावासी ये भगवत प्रेम से आप्लुत थे। इनके मन में, इनकी चेतना में भगवत प्रेम की लहरें ऐसे हिलोरे मार रही थी कि प्रेम के चलते ये भगवान की स्थिति को भूल गए। ठीक माता यशोदा की भांति, जो कि प्रेम के चलते सोचती थी यदि मेरा लाडला, मेरा कान्हा कुछ नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, यदि मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगी तो उसका लालन पालन ठीक से नहीं होगा, यदि मैं नहीं खिलाऊंगी तो वो मर जाएगा। दर्शकों, इस बात पे ध्यान दीजिए, माता यशोदा का ये मनोभाव उनकी भक्ति में एक बहुत उच्च मनोस्थिति को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार द्वारका वासियों का यह मनोभाव कि हे भगवान आप सुरक्षित रहें, जिसके लिए वे माता चंद्रभागा तक से प्रार्थना करने को प्रस्तुत थी, ठीक उन्हीं गोपियों के समान जिन्होंने वृंदावन में कात्यायनी मां के पास जाकर पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिम में कुरते नमः। हे कात्यायनी मां, हम पर कृपा करो, नंद गोपसुत यानी कि नंद महाराज के पुत्र को हमसे विवाह करवा दो। और मां कात्यायनी ने उनकी ये इच्छा पूरी की। जब आने ही वाले कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने समस्त गोपियों को निर्वस्त्र अवस्था में अपने सामने बुलाया। कोई पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति के सामने ही निर्वस्त्र हो सकती है, तो ये जो गोपियां एक एक करके भगवान के सामने निर्वस्त्र होकर आईं, तो इससे साबित होता है कि भगवान ने उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो गोपियों ने मां कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि हे मां कात्यायनी, हम पर कृपा करें और हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। इसी प्रकार से माता चंद्रभागा ने समस्त द्वारका वासियों की मनोकामना पूरी की। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, काम स्ते स्ते ऋतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों से उनकी पूजा करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण भगवत गीता में, जो कि समस्त उपनिषदों का सार है, वहां पे भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं और वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब कामस्तैस्तैर, कामना वासना के द्वारा हमारी चेतना, हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं की शरण में जाता है। तो इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं, अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। उदाहरणार्थ, किसी को यदि अच्छी सेहत चाहिए हो तो वो सूर्य देव की उपासना करता है, किसी को यदि धन की आवश्यकता हो तो वो शिवजी के पास जाता है, किसी को अच्छी पत्नी की इच्छा हो तो वो उमा यानी पार्वती देवी की पूजा करते हैं। तो अब प्रश्न आता है, क्या भगवान कृष्ण इन समस्त इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते? हाँ, भगवान कृष्ण इन समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो प्रश्न आता है, फिर ये व्यक्ति देवी देवताओं के पास क्यों जाता है भला?
तो ये व्यक्ति देवी देवताओं के पास अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाता है। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. देखिए 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। एक श्रेणी के लोग वे हैं जो कि भय के चलते भगवान के पास जाते हैं। इन्हें बड़ा डर लगता है, अरे अरे भगवान के पास नहीं जाएंगे तो वे कहीं हमें दंड ना दे दें, हमें सजा ना दे दें, हमें उसका दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। डर के चलते भगवान के पास जाना ये तमोगुण का लक्षण है। इच्छाओं के चलते, कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना ये रजोगुण का लक्षण है। कर्तव्य समझकर भगवान के पास जाना ये सतोगुण का लक्षण है। किंतु प्रेमवश भगवान के पास जाना ये वास्तव में भगवत प्रेम का लक्षण है। तो दर्शकों, हमेशा ध्यान रखिए, हो सकता है कोई भय से, कोई कर्तव्य से, कोई इच्छाओं से भगवान के पास जा रहा हो, किंतु सर्वश्रेष्ठ स्तर वो होगा जहां पे प्रेम के चलते हम भगवान के पास जाएंगे। देखिए यही तो जीवन का सार है, हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में सुप्तावस्था में है। इसको साधना करके प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी चेतना पर कृत्रिम रूप से थोपी गई, आरोपित की गई कोई वस्तु नहीं है। ये हमारे पास है, किंतु इसका फिर से जागरण कैसे होगा, ये फिर से उदित कैसे होगी? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब हम शुद्ध चेतना के साथ, स्थिर मस्तिष्क के साथ हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी भागवत में यही बात कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर यप्रायसे अजितो जितोपेस्तैस्त्रिलोक्यां। भगवान जिनका एक नाम है अजित, यानी कि जिन्हें कोई जीत नहीं सका, ऐसे भगवान को भी जीता जा सकता है केवल श्रवण करके और ज्ञान प्रयास को छोड़ करके अपने बुद्धि, अपनी वाणी, अपने शरीर, यानी कि BMW बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, अपनी अपनी BMW को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए और तब निश्चित रूप से आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसकी गारंटी ब्रह्मा जी स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, देते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस श्लोक की उद्धृति देते हुए कहा था कि हे बुद्धिमान लोगों, केवल भगवान के बारे में श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। भगवत भक्ति की शुरुआत भी होती है श्रवण करने से। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम। दुनिया भर में श्रवण करने के लिए हजारों विषय हैं, किंतु हमें किन विषयों का श्रवण करना चाहिए, इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट वर्णन करते हैं कि हमें भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, चरित्र, लीलाओं इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। अन्यथा श्रवण करने के लिए तो दुनिया भर में हजारों विषय हैं। फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, चूंकि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं, तो मेरी ही प्रेरणा से ये सभी किसी देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। उनको ये श्रद्धा मैं ही प्रदान करता हूं ताकि वे किसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो आप कहेंगे लो जी कर लो बात, फिर से फंसा दिया। मतलब कुल मिला के कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण ही भेजते हैं। अरे तो जब भगवान कृष्ण ही हमें देवताओं की शरण में भेजते हैं, देवियों के पास भेजते हैं, तो भला इसमें गलत क्या हो सकता है? किंतु मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए, भगवान देखते हैं किस जीवात्मा के मन में किसके प्रति श्रद्धा है। यदि भगवान उस श्रद्धा का भी हरण कर लें तो जीवात्मा की जो स्वतंत्रता है इसका कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। हमारे पास स्वतंत्रता है, हम चाहे तो भगवत भक्ति कर सकते हैं या फिर भगवान से विमुख हो सकते हैं। भगवान की भक्ति करना या उनसे विमुख होना, ये विकल्प जीव के पास होता है। भगवान कभी भी ये विकल्प, ये क्षुद्र स्वतंत्रता उससे नहीं छीनते।
और ये स्वतंत्रता देना ही उनका हमारे प्रति प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि यदि वे हमें स्वतंत्रता ना देते तो हम तो बोट बन जाते, जिनको बॉट कहते हैं या रोबोट कहते हैं। हम ऐसे यंत्र बन जाते, स्वचालित मशीनें बन जाते जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। भगवान भगवद गीता में फिर आगे कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनमीहते लभते ततः कामान मयेव विहितान हितान। भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में वो सारे लाभ मेरे ही द्वारा प्रदत्त हैं। देखिए देवता पूजा का एक और नुकसान, आप सबको भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का तो स्मरण होगा। भस्मासुर जो कि किसी को भी भस्म कर देने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी से याचना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तपस्या कर रहा था। जब वो अपना सिर काट करके उसकी बलि देने वाला था, अपनी ही बलि देने के ठीक पहले भगवान शिव प्रकट होते हैं, कहते हैं हे असुर, ऐसी विकट घोर तपस्या क्यों करते हो। उस समय भस्मासुर ने वरदान मांगा, शिव जी यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं उसका मस्तक तुरंत भस्म हो जाए, 100 टुकड़ों में फट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। और तब शिव जी ने कहा तथास्तु। और इसके बाद की कथा भी हम जानते हैं। तुरंत ही शिव जी के आशीर्वाद को परखने के लिए भस्मासुर चला शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए, और तब भगवान शिव जो कि भोलेनाथ हैं, इतने महान वैष्णव हैं, अच्छे बुरे का विचार नहीं करते। कोई आता है आशीर्वाद मांगता है, उसको तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ मुझे जप करने दो, मुझे भक्ति करने दो, मुझे विचलित ना करो, मेरे भजन में विघ्न ना डालो। और जब इस प्रकार से शिवजी कठिनाई में पड़ गए और चहुओं ओर दौड़ने लगे, तब भगवान विष्णु को वहां पर आना पड़ा, एक सुंदरी अप्सरा का रूप धारण करके। और उस सुंदर देवी ने छलवश भस्मासुर का अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए बाध्य किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, भस्मासुर वहीं पे भस्म हो गया। और उसके बाद तत्पश्चात भगवान विष्णु या कृष्ण शिवजी से कहते हैं कि इस प्रकार से बिना सोचे समझे आप आशीर्वाद मत दिया करिए, ऐसे आशीर्वाद देकर आप स्वयं ही कठिनाई में पड़ जाते हैं, इतने भोले मत बनिए हे भोलेनाथ। तो देखिए देवताओं की पूजा का क्या परिणाम होता है। भगवत गीता में भगवान फिर कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम देवान देव यजन्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के द्वारा दिए गए ये आशीर्वाद, ये फल, ये क्या है, अंतवत है, यानी कि इनका अंत होगा। ये आपका परमानेंट एसेट नहीं है, ये हमेशा टिकने वाला आशीर्वाद नहीं है। पहाड़ जितनी पूजा करेंगे एक छोटा छछुंदर जितना परिणाम मिलेगा। भारत में ऐसे कई लोग हैं, देवी देवताओं की पूजा करे जाते हैं, करते रहते हैं, सालों पर साल, दशकों पर दशक, एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते रहते हैं, इस आशा में कि अपनी कामनाओं वासनाओं को शांत करेंगे, पूर्ण करेंगे। किंतु देवताओं के द्वारा मिलने वाले, प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के धाम को जाता है, किंतु भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है अंततः वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि देवता आपके है परम हितैषी हों, जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपसे बड़े संतुष्ट हैं, किंतु फिर भी ऐसे देवता द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद भी भगवान कृष्ण से मिलने वाले सबसे छोटे आशीर्वाद से भी छोटा ही होता है। तो इस महत्वपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो प्रातः संध्या करते हैं, अपराह्न संध्या करते हैं, सायं संध्या करते हैं। संध्या की पुस्तक में भी ये श्लोक आता है, आकाश पंतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छन्ति।
किंतु इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को किया जाने वाला प्रणाम जो कि अंततः केशव को जाता है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये अविधि पूर्वकम है, यानी भगवान के पास जाने की ये विधि सटीक नहीं है। तो भगवान के पास जाने की सटीक विधि क्या है? भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, यानी कि जो सतत निरंतर लगातार मेरी पूजा करता है, मेरी इज्जा करता है, मेरा कीर्तन करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास लौट कर आता है। तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण के नामों का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। सूर्य देव के इतने बड़े भक्त सतराजित महाराज, किंतु आने वाली कथा में हम देखेंगे सतराजित महाराज शतधन्वा के द्वारा मारे जाते हैं। उस मणि के लोभ में शतधन्वा सतराजित की हत्या करता है। तब उनके परम आराध्य सूर्य देव भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरफ तो वैष्णवों ने उन्हें अभिशाप दिया है, द्वारका वासियों ने उन्हें अभिशाप दिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने स्वयं भगवान के आज्ञा की अवज्ञा की थी, भगवान की बात नहीं मानी थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि असमय मृत्यु का भोग उन्हें करना पड़ा। तो ऐसी असमय मृत्यु क्यों हुई? एक तरफ भगवान की अवज्ञा, एक तरफ वैष्णवों का अभिशाप, ये दो धारी तलवार के रूप में काम की। इसलिए क्या करना है? इसलिए हमें देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना है। इसलिए भागवत कहता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारधि तीव्रण भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम। कोई चाहे अकामी हो, चाहे पूर्ण कामी हो, चाहे मोक्ष कामी हो, उसे भगवान कृष्ण की भक्ति में तीव्रता से लग जाना चाहिए। तीव्रता से लग जाने के मायने क्या हुए? यानी कि उसे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा यदि प्रत्येक सेकंड की जाए तो एक सेकंड में कम से कम 1,500 देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उसके बावजूद वे संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करें? कितने पूजा घर में जाएं? किस किस मंदिर में जाएं? क्या हम घर में सभी देवी देवताओं को ले आएं, ये मान करके कहीं वे असंतुष्ट हो गए तो क्या होगा? कहीं वे नाराज हो गए तो क्या होगा? कहीं मेरे जीवन में विघ्न बाधाएं तो आनी शुरू नहीं हो जाएंगी? नहीं। हमें क्या करना है? जैसा कि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में संस्तुति की है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, जो कि स्वयं भगवान हैं, कहते हैं भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। वेदों के समस्त ऋचाओं में, समस्त खंडों में इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। हमें क्या करना है? हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी कर्मकांड से मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान कांड हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, योग सूत्र भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। नास्तेव 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 3 बार बोल दिया है तो क्या करना है? हरे नाम हरे नामैव केवलम। केवल भगवान हरि का नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो कहीं भी छोड़ के मत जाइए। आने वाले एपिसोड में हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे सतराजित की हत्या कैसे होती है और भगवान कृष्ण इस हत्या का प्रतिशोध कैसे लेते हैं, और फिर अंत में क्या होता है। बने रहिए आपके जीवन का सारथी हरे कृष्णा टीवी। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।